हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल RGR क्लासेस में मैं रोशन कुमार सिंह स्वागत करता हूं। यह हमारा सेकंड वीडियो है जो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, यह हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड और रेंज पढ़ाया था। इस पार्ट में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स मानक विचलन। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा कि आपको एक नंबर का सेट दे देगा और इस नंबर के सेट देकर आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कीजिए, मीन्स मानक विचलन आप ज्ञात करें। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है। अब इसको समझने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। इस पूरी बात को मीन्स x माइनस एम को हम लोग बोल सकते हैं डेविएशन है ये। ठीक है, मीन्स इसको डिनोट करते हैं d से। ठीक है, और डेविएशन अगर ये है तो x माइनस एम का होल स्क्वायर है, मीन्स क्या है, डेविएशन का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो डेविएशन सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है। तो डेविएशन के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको मीन का आवश्यकता है, क्योंकि m मीन्स मीन है और x मीन्स ये क्या है, ये प्रॉपर नंबर्स क्या है, x हैं। और यहाँ पर जो ये n है ये नंबर ऑफ डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बना कर दिखाते हैं तो आपको ये सारा बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है मीन, क्योंकि मीन का यहाँ यूज़ है और जब तक मीन फाइंड आउट नहीं होगा तब तक हम इस फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन के लिए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि क्या करना आपको मीन निकालने के लिए, कि जितने भी नंबर से सबको आप क्या करें, सबसे पहले ऐड कर दें। अगर हम ऐड करते हैं तो 9 + 11 + 10 + 2 + 4 + 19 + 14 + 16 + 10 + 5 और डिवाइडेड बाई जितनी इनकी संख्या है, तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हम सबको ऐड करते हैं तो ऐड कीजिए 11 9 20 30 6 9 45 10 55 59 69 75 85 5 90 और 10 100। तो 100 आया सम करने पे और डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल आउट किए तो 10 हमारा क्या निकला, मीन। मीन मीन्स क्या, एक तरह का औसत। मीन मतलब माध्य होता है, वही औसत मीन निकाल लिए। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर डेविएशन निकालना, और डेविएशन ऐसे ही नहीं निकालना, डेविएशन का स्क्वायर निकालना है। तो आप सिंपल एग्जाम में क्या कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं x माइनस एम। एक्स माइनस एम मीन्स क्या, 9 - 10 और उसका होल स्क्वायर, 11 - 10 और उसका होल स्क्वायर। इस ढंग से आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। ठीक है, एक जैसे हम आपको नॉर्मल तरीका आपको यहाँ पर बताते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि 9 - 10 करना और इसका स्क्वायर कर देना है। तो 9 - 10 मतलब क्या, -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसी तरह अगला टर्म हम लेंगे क्या, 11। तो क्या करेंगे, 11 - 10, 11 - 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 1। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके हमको यहाँ पर क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, मीन्स डी स्क्वायर निकालना है। यही क्या है, ये आपका टर्म जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टर्म क्या है, डी स्क्वायर है। ठीक है, तो डी स्क्वायर निकालने के लिए उतना झमेला नहीं करना, आप डायरेक्ट यहीं मीन को पकड़ पकड़ के आप जो है कि आपस में माइनस कर करके उसका स्क्वायर करते हुए डायरेक्टली मीन निकाल लें। मीन मीन्स क्या, डेविएशन निकाल लें, डेविएशन का स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम यही काम करते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। हम डी स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो 9 - 10 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 - 10 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 - 10 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 - 10 -8 और 8 का स्क्वायर 64 और माइनस है 2 बार तो क्या हो गया, +64। 4 - 10 क्या हो गया, -6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी +36 प्लस 19 - 10 कितना हो गया, 9 और 9 का स्क्वायर कितना, 81। ठीक है, 14 - 10 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 16 - 10 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस 10 - 10 वही फिर 0, 0 का स्क्वायर कितना, 0 और प्लस लास्ट मेरे पास बच रहा है 5 - 10। तो 5 - 10 मीन्स क्या हो गया, -5 और 5 का स्क्वायर कितना, 25 मीन्स क्या, +25। ये हो गया मेरा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर मीन्स क्या, कितना हो गया, सबको ऐड करते हैं। तो 25 और 36, 25 6 31 और 30 61 6 67 और 10 76।
177 और 80 157। ठीक है, तो यहाँ तक हम ऐड किए तो हमको कितना मिल गया 157। अब इधर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 64 और 6 70 और 30 100 हो गया यहाँ पे। ऐसे भी 64 और 36 कितना होता है 100। 100 यहाँ और 2 यहाँ मीन्स 102। तो इधर का पार्ट कितना आ गया 102। अब इन दोनों पार्ट को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, मीन्स हम सबको ऐड कर रहे हैं। अगर हम सबको अगर ऐड कर दिए तो कितने मेरे पास नंबर आया ऐड करने के बाद 729 505 और 1 कितना 2, यानी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 159। ठीक है, अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बनाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने के लिए अब हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं कैसे, तो रूट अंडर डी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। डी स्क्वायर हम कितना निकाल चुके हैं 259। ठीक है, और डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना है, नंबर में कितना था मेरे पास, कितनी संख्या थी नंबर का 10 लिख दिए। ठीक, मीन्स क्या हो गया इज इक्वल टू 259। एक जीरो है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हैं राइट साइड के बाद, राइट साइड से, यानी 25.9। और ये क्या है रूट के अंदर। अब ये तो इसका रूट निकलेगा नहीं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इसका मानक विचलन कितना हो गया रूट अंडर 25.9 आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वेरिएंस, विचरण, विचलन, प्रसरण। ये तीनों में से कोई भी आपको हिंदी में क्वेश्चन में दे सकता है, तो इसमें फंसना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसका इंग्लिश वर्ड जरूर देख लें। वेरिएंस, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, मीन्स विचरण इज इक्वल टू होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या करेगा कि यदि आपको एक डेटा सेट अगर दे दे, ठीक है, डेटा का अगर सेट दे दे तो सबसे पहले आप उसका मानक विचलन निकाल लें स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दे तो आपका वेरिएंस यानी विचलन फाइंड आउट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आसान इस तरह से दे देता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, डायरेक्ट आपको विचलन निकालना पड़ेगा, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दें। कभी कभी ऐसा करेगा कि आपको वेरिएंस दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए दे देगा, तो वेरिएंस अगर दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, यानी जो नंबर रहेगा उसका रूट निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, केवल फार्मूला बेस्ड है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि द हाइट्स स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन टू बी इतना इतना इतना, फाइंड द वेरिएंस। एक क्लास के विद्यार्थियों का हाइट दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये आपके पास डेटा 163 158 167 174 148। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है वेरिएंस निकालना है, मीन्स विचरण निकालना है। विचरण, विचलन या प्रसरण तीनों एक ही बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको फाइंड आउट करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका हम मानक विचलन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए अभी आपको हम टेक्निक बताएं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए मीन निकालिए। मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालना मतलब क्या 163 प्लस 158 प्लस 167 प्लस 174 प्लस 148 और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई कितना, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते हैं। आइए सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 3 11 7 10 4 12 8 यानी कि 0 0 3 4 7 6 5 3 6 1 मतलब मीन्स 1 हो गया। 3 4 5 6 7 8 मीन्स 810 डिवाइडेड बाई 5। अब सबको हम क्या करेंगे 810 सबको ऐड करके आ गया, डिवाइड बाई 5। आइए इसको जो है कि हम लोग डिवाइड करते हैं, काटते हैं। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 1 बचा, 2 जा 10, यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा मीन कितना आ गया 162 मेरा मीन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन मीन्स क्या, डेविएशन का स्क्वायर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालना कितना आसान है, अभी आपको हम बताए थे कि इस नंबर से इस नंबर को माइनस करके और उसका स्क्वायर करना। तो आया कीजिए 63 में 62 गया, 1 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 58 में से 62 को गया तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर यानी +16 प्लस 67 में से 62 गया तो कितना बचा, तो 5 25 74 62 मीन्स कितना 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 148 माइनस 162 कितना, तो 14 -14 और 14 का स्क्वायर 196 मीन्स क्या हो गया +196। ये हो गया डेविएशन, सबको ऐड कर दिए
तो सबको ऐड कीजिएगा। 6 4 10 5 15 6 21 1 22 का 2 बचा, 11 4 15 2 17 1 18 का 8 हाथ में बचा, 1 2 3 यानी 382 मेरा डी स्क्वायर निकल गया। अब हमको इसको मानक विचलन का फार्मूला पे डाल देना है। तो आइए एच डी का फार्मूला आपको पता है, क्या करेंगे कि डी स्क्वायर मीन्स 382 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है कितना है 5, यहाँ 5 रख दिए, ठीक है, यही इसका वैल्यू है तो कटेगा भी नहीं, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। अब हमको करना क्या है कि हमको पता है कि वेरिएंस निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, एच डी का स्क्वायर। एच डी है मेरे पास कितना, तो रूट अंडर 382/5 इसका स्क्वायर। अब रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म, मीन्स क्या बचेगा 382/5। अब हम इसको काट के फ्रैक्शनल वैल्यू इसका बता सकते हैं या पॉइंट में वैल्यू बता सकते हैं। तो 5 7 जा 35, बचा कितना 3 5 6 जा 30 या 5 4 जा 20, यानी कि वेरिएंस यानी विचरण कितना हो गया 76.4। हाँ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ क्लास इज 25 एंड इट्स मीन इज, मीन है ये, मीन इज 5, देन फाइंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 25, मीन दिया हुआ 5, और इस बार हमसे पूछ रहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आखिर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है क्या, ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, और इसका फॉर्मूला होता है एस डी मीन्स मानक विचलन, डिवाइडेड बाय मीन मीन्स माध्य, और इनटू 100। ये क्या है आपका मानक विचलन, और ये क्या है माध्य, मीन्स विचरण गुणांक इज इक्वल टू मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100, ये माध्य है, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि हमको क्वेश्चन में तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, मीन भी दिया हुआ है, और हमको निकालना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमको तो केवल इस फार्मूला बेस्ड पे इसको केवल डाल देना है जो हमको वैल्यू दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको कितना दिया हुआ है, तो 25, तो 25 यहाँ लिख दिए, डिवाइड बाई मीन मेरे पास कितना है 5 है, लिख दिए 5, और इंटू कितना 100। 5 5 या 25, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500, मीन्स मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मीन्स विचरण गुणांक कितना हो गया 500, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर सकता है आपको कि मानक विचलन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे देगा, आपसे मीन पूछ लेगा, तो इसी फार्मूला का यूज करके मीन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कर सकता है आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और मीन दे देगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, तो इन दोनों को हम जो है कि वैल्यू डालकर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन्स हमको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग 3 बात अभी पढ़े हैं, तीनों का फॉर्मूला हमको केवल ध्यान में रखना है। अगर ये फार्मूला हमको दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप और भी लड़कों को इस चैनल के साथ जोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक रेड कलर का आपको जो है कि एक बटन नज़र आएगा, उसको आप टैप कर दें ताकि कि समय समय पर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड वीडियो समाप्त करते हैं हम, और भी हम लोग मैथमेटिक्स के नए नए वीडियो लेकर आएंगे, तो आप पढ़ते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।